संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। नई संसद में नई शुरुआत हो, प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार नए विचारों और सोच के साथ देश में मोहब्बत का पैगाम लेके आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभकामना भी देता हूं और ऐसी अपेक्षा सरकार से करता हूं। जहां तक इस सत्र का प्रश्न है, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें सरकार ने बताने तक की जरूरत नहीं समझी कि आखिर इस विशेष सत्र में क्या मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है, किस विषय पे चर्चा होगी। हम लोगों को बताया गया कि 8 मुद्दों पे चर्चा होगी। वो 8 मुद्दे बिल के रूप में आएंगे, सदन में चर्चा के रूप में आएंगे। वो 8 मुद्दे होंगे क्या, कुछ नहीं बताया गया। ये भी बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर सकती। चुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं संजय जी। प्रेम शुक्ला जी, आप ही के साथ शुरू करते हैं। विपक्ष मानने को तैयार नहीं है कि इन 8 वजहों से, जो 8 बिल बताए जा रहे हैं, उसकी वजह से आपने विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र क्यों बुलाया? वो कह रहे हैं फोटो वोटो खिंचवाएंगे, फिर कहेंगे चलो अब चुनाव में। जो लोग आशंकाओं में ही जीते हैं, वो आशंकाएं प्रकट करने के अलावा क्या करें। उन पर जनता विश्वास करती है, न उनको स्वयं पर विश्वास है। इसलिए वो सरकार पर विश्वास करें तो कैसे करें। जिनका विश्वास का नितांत अभाव जिनके जीवन में है, वो इसी तरह का विश्वास प्रकट करेंगे। जो संसदीय एजेंडा दिया गया है उस पर काम होगा। और इतना आशंकित क्यों है? संविधान के दायरे में ही अगर किसी प्रकार की संसदीय कार्रवाई होगी तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल होगी। तो संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल किसी भी कार्रवाई से विपक्ष को इतना सशंकित होने की आवश्यकता क्या है? पार्लियामेंट सेशन को लेकर नकारात्मक विपक्ष दिख रहा है इस वक्त। आलोक जी, क्यों? अब वो कह रहे हैं कि जो भी होगा संवैधानिक तरीके से होगा। आलोक जी, क्या झूठ बोलना भी संवैधानिक दायरे में होता है? देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलकर निकल जाते हैं। खैर, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। देश ही झूठ में, भ्रम में और भाषणों में जी रहा है पिछले 9.5 वर्षों से। 9.5 वर्षों में जितने झूठ बोले गए देश के प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के द्वारा, जिस तरह से 15 लाख का जुमला से लेकर और 100 स्मार्ट सिटी से लेकर, और आज देश को पता नहीं है कि हम कहां किस दोहराए पर खड़े हुए। और वास्तव में 5 दिन का सेशन अगर बुलाया गया है तो देश को जानने का हक है। देश की जनता को जिन्होंने आपके यहां पर भेजा है, केवल संख्या बल के आधार पर संसद नहीं चलती है, संसद तर्क पर चलती है। और शुरुआत ही अगर आप सस्पेंस से करते हैं किसी सेशन का और फिर वहां पर खड़े होकर नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो किस तरह से मिलेगा? ध्वजारोहण कल था, एक दिन पहले विपक्ष के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एक दिन पहले आप न्योता भेजते हैं। मुझे लगता है कि स्वयं सरकार भी सस्पेंस में है। सरकार के मंत्रियों को ही कुछ नहीं पता, प्रवक्ताओं को कहां से पता होगा? केवल 1-2 लोगों को पता है कि इस देश में कौन सी गुगली फेंकनी है और उस गुगली के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और नई संसद के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। तो खड़गे साहब को पता नहीं था सर कि विशेष सत्र होने वाला है? विशेष सत्र का पता था, तो फिर? लेकिन जो बुलाया गया विशेष सत्र से पहले दिन का दो ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, वो 15 तारीख को शाम को निमंत्रण गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर बता दी कि ध्वजारोहण के लिए मुझे लेट से बताया, लेकिन विशेष सत्र के बारे में तो उन्हें जानकारी है। विशेष सत्र के बारे में भी बड़ा अजीब, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है सर? आप लोग क्या स्ट्रैटेजी लेकर अजीब रहस्य है कि संसदीय कार्य मंत्री ट्विटर का खेल खेलते हुए विशेष सत्र का बताते हैं और हम विशेष सत्र कर रहे हैं और सरकार कह रही है नॉर्मल सत्र है। राष्ट्रपति की चिट्ठी में नॉर्मल सत्र है और मंत्री जी कह रहे हैं विशेष सत्र है। देश को यही नहीं पता, रहस्य है ये भी कि सत्र है या विशेष सत्र है, और क्या एजेंडा होगा ये देश को नहीं पता। केवल मोदी नामा और तानाशाही का नया इतिहास कहीं ना लिखा जाए, ऐसा पूरी तरह से विपक्ष और देश की जनता सोच रही है। एक सांसद जी भी हमारे साथ है तो उनसे भी पूछ लेते हैं। सांसद जी, आप ही बताइए क्या होने वाला, विशेष सत्र है भी या नहीं, जिस पर ये प्रश्न खड़े। और अगर विशेष सत्र नहीं है तो क्वेश्चन आर क्यों नहीं, 0 आर क्यों नहीं? ये तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। बोलिए। विशेष सत्र, आप तो बड़े खुश लग रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है विशेष सत्र तो, अंजना जी खुश तो आप भी बहुत हैं। विशेष सत्र तो पक्का है और ऑफिशियली डिक्लेयर है, क्यों नहीं डिक्लेयर है। और लेकिन ये पहला दिन का जो रात एजेंडा आया है कि 75 सालों पे चर्चा होगी,
पुरानी पार्लियामेंट में 1927 में पहली सदन लगा, 47 के बाद लगातार अब तक, तो 10 साल का, 1 साल वाजपेयी जी के समय का और 9 साल मोदी जी के समय का भी हिसाब मांगा जाएगा। 64 साल का कांग्रेस ने क्या क्या किया, इस पे भी चर्चा होगी। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस ट्रैप में फंस गई है। चर्चा करती है तो आधी रंजन जी मिलेंगे, वो कहेंगे मोदी जी 100 बार प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्र की पत्नी है महामहिम, कभी चिड़ी मार कभी कबूतर मार अपने आप को कहते हैं, तो फंसे, भागते हैं तो फंसे। पिछले 3 सत्र नहीं चले तो गुगली फेंक दी है। आज से जिसकी शुरुआत होगी, जहां तक विपक्ष में है, हम गठबंधन और महागठबंधन में नहीं है, अलग खड़े हैं। हम 65 सालों में कांग्रेस ने क्या क्या किया दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। 1947 में जब चर्चा हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बाबा साहब चाहते थे कि संविधान की फाइनल लिखित जब हो, पहले इलेक्शन हो और सारे एमपी जो जीत गए उस पर चर्चा हो, और वो बात मानी नहीं गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन लागू करके, लिखवा करके लागू करा दिया गया था। तमाम विषयों पर चर्चा होगी। दलितों और अकलियत और पिछड़ों जिनकी वोट ले ली जाती है, शोषण होता है, उनके पद खाली पड़े रहते हैं। पहले कितने पद खाली पड़े रहे, अब कितने पद खाली पड़े रहे, सब पे चर्चा होगी। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, ऐतिहासिक दिन है। पुरानी संसद में भी हमारा नाम और फोटो लगेगा, तो 17वीं लोकसभा का 19 से 2024 तक, और नई में भी जब जाएंगे नाम और फोटो लगेगा। ऐतिहासिक दिन है आज। चलिए, नई संसद में भी फोटो लगेगी, पुरानी में भी आज खींची जाएगी, लेकिन पीएम का संबोधन, उसमें क्या क्या फोकस हो सकता है, हिमांशु से बात करेंगे ये भी कि क्या कुछ जो बिल्स हैं, क्या कुछ अचानक वाकई हो सकता है, तो किन बातों के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा चल रही है। लेकिन उससे पहले आप ही के साथी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही हैं शिवसेना यूबीटी ग्रुप से, आइए आपको सुना देते हैं। ही सोच डिविसिव सोच है, और 9.5 साल से इनको किसने हाथ बांधे हुए थे? जब वाजपेयी जी थे उनके हाथ किसने बांधे हुए थे? तो इस तरीके की भाषणबाजी, घोषणाबाजी करना और ये उम्मीद करना कि वहां की जनता आपके साथ रहेगी, तो ये वही है, 0 + 0 = 0 ही होगा। एक सोल्जर अपने मणिपुर के घर से किडनैप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जिस तरीके से मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं, पिछला भी सेशन जब हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूर किया था कि आकर वो पार्लियामेंट में आए और जवाब दें। इतना एक जघन्य अपराध हुआ था जहां पे 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनको घुमाया गया था, तब उन्होंने आकर 30 सेकंड का जवाब दिया था। अब जब से वो सेशन खत्म हुआ है और ये स्पेशल सेशन शुरू हुआ है, मणिपुर में किसी तरीके के जो माहौल है वो पीसफुल नहीं हुआ है। पर केंद्र सरकार ना अकाउंटेबिलिटी ले रही है, ना केंद्र सरकार अपने आप को अकाउंटेबल समझती है, ना वहां के राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उनसे कोई जवाबदेही तय कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जवान जो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं, वो अपने घर भी सुरक्षित नहीं है जब लौट कर आते हैं। एक तरफ कश्मीर में 4 हमारे जवान मारे गए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में जश्न मना रहे थे।